जय हिंद भाइयों, आप सभी का स्वागत है मेरा और आपका प्यारा सा चैनल जर्नी विथ मैथ सीरीज में। तो आज के इस क्लास के अंदर हम लोग इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको एक बेहतरीन ढंग से सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास में इस एक्सरसाइज के अंदर उपस्थित क्वेश्चन को एक बेहतरीन ढंग से सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें एक गिवन है और उस गिवन के अंदर एक आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। क्या है इसका जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके गिवन में आपका क्या दिया हुआ है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और वो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है आपका 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब इसका मान जो है वो x के अलग अलग वैल्यू पर प्राप्त करना है, अर्थात कहें तो x बराबर 0 पर इसका वैल्यू चेक करना है कि क्या होगा। x बराबर आपका -1 पर इसका वैल्यू चेक करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, और x बराबर आपका 2 पर भी इसका वैल्यू चेक करना है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये आपका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डिफाइन करेंगे। अब शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते थे, इससे प्रीवियस वाले जो क्लास है उसके अंदर हम लोग अच्छी तरह से समझे थे कि कोई भी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहता है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते थे। हम लोग समझे थे कि नहीं, जो स्टूडेंट प्रीवियस क्लास को नहीं देखे हुए हैं वो जो है वो प्रीवियस क्लास को देख लेंगे और उसके बाद जो है इस एक्सरसाइज के अंदर जो दी गई जो क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन पर आएंगे। अगर जो बच्चा प्रीवियस क्लास को देख लेगा उसको जो है इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा भी जो है उसको कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन के ऊपर किस किस प्रकार के कॉन्सेप्ट लागू होंगे उनको एक बेहतरीन ढंग से जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हो, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग यहाँ पर लाएंगे। जब यहाँ पर हम लोग लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या करना है कि ये जो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हो इसके इक्वल टू में हम लोग ऐसे लिखेंगे और इक्वल टू के बाद यहाँ पर f लाएंगे और इस f के आगे वो वाला वेरिएबल आएगा जो इसके अंदर मौजूद होगा। इसके अंदर कौन वेरिएबल मौजूद है, तो x वेरिएबल मौजूद है, इसलिए इस x वेरिएबल को उठाकर हम लोग यहाँ पर लाएंगे। तो जब इस x वेरिएबल को उठाकर यहाँ पर लाएंगे तब क्या हो जाएगा, ये fx बन जाएगा। अर्थात कहें तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को fx के द्वारा हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। अब इसके सहारे जो है इसका वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं इन सभी x के जो आपका गिवन मान दिया हुआ है उस पर। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको पहले जो है हम लोग सीधा करते हैं, इसको जो है इधर लाते हैं। जब इसको इधर लाएंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो है इसका वैल्यू जो है x बराबर 0 पर पता करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो इस x को इस x के स्थान पर पुट करना है। x बराबर कितना दिया है, 0 दिया है ना, तो इस 0 को इस x के स्थान पर हम लोग रखेंगे तो ये वाला आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी आपको x दिखाई दे रहा है उन सभी x के स्थान पर हम लोग जो है इसको पुटअप करेंगे, क्योंकि x बराबर कितना है आपको ये ना है। तब चलिए हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। तो जब 5 और ये जो x है इसके स्थान पर हम लोग यहाँ पर 0 पुटअप करेंगे, 4 हो गया। अब इसके स्थान पर 0 का स्क्वायर प्लस 3। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 0 जो है वो आपका 0 हो जाएगा, माइनस अब 4 इंटू अगर 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा, मतलब ये भी जो है आपका 0 हो जाएगा, ठीक। और ये जो है आपका +3। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, अर्थात कहें तो x बराबर 0 पर इसका आपका रिजल्ट क्या होगा, तो वो होगा आपका 3। अब चलिए x बराबर -1 पर इसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या मिलता है। तो x बराबर 1 पर हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या करना है,
यहाँ पर f लिखना है। ये जो x देख रहे हो इस x के स्थान पर अब कितना पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, तो इस -1 को इस x के स्थान पर यहाँ पर लिखो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख दिए। अब इसके अंदर जहाँ भी आपको x दिखाई दे रहा है उस x के स्थान पर अब हम लोग क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो चलिए हम लोग रखते हैं, ये रखें 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 इंटू -1 करेंगे तो यहाँ पर -5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस है, अगर -1 का होल स्क्वायर निकालेंगे या -1 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो अर्थात कहें तो यहाँ पर रिजल्ट हम लोग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको -4। अब यहाँ पर प्लस का 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब 5 और 9 कितना हो गया, -5 और 4 कितना हो गया, -9 हो गया प्लस 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा -6। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो x बराबर -1 पर भी इसका रिजल्ट प्राप्त कर लिए कि क्या होगा, x बराबर -1 पर इसका रिजल्ट क्या होगा, तो ये होगा आपका -6। अब चलिए हम लोग ये चेक करते हैं कि x बराबर 2 पर इसका मान क्या होता है या इसका रिजल्ट क्या होता है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो ये जो आप 2 देख रहे हो इस 2 को इस x के स्थान पर पुट करेंगे। जब इस x के स्थान पर 2 हम लोग लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इस 2 को जो है इसके अंदर x के स्थान पर पुट करना है। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं, 2 पुटअप कर लिए, 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 इंटू 2 जो होता है आपका 10 होता है। ठीक है, अब 4 अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, अब 4 होगा, मतलब इस 16 आ जाएगा प्लस 3 हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 और 3 क्या होता है, 13 हो गया। अब 13 में से आप 16 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो होगा आपका -3। तो इस प्रकार से हम लोग इसका रिजल्ट इन तीनों x के मान पर फाइंड आउट कर लिए। x बराबर 0 पर इसका रिजल्ट क्या होगा, 3 है। x बराबर 1 पर इसका रिजल्ट क्या है, -6 है। अब x बराबर 2 पर इसका रिजल्ट हम लोग को क्या मिला, तो -3 मिला। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये आपको क्वेश्चन समझ आया या नहीं, इस क्वेश्चन के अंदर जो सोल्यूशन था आपको समझ आया होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको एक बेहतरीन ढंग से सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इरेज करिए। अब हम लोग को कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको एक से अधिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो है आपको 0, 1 और 2 पर आपको जो है वो रिजल्ट फाइंड आउट करना है। क्या करना है, तो जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो आपका पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो है आपका py = y² माइनस y + 1। अब इसका जो है आपका रिजल्ट किस किस के ऊपर फाइंड आउट करना है, तो आपको इसके ऊपर निकालना है। जैसे ये जो आप y देख रहे हो इस y का जो आपका 3 ठो आपको मान दिया हुआ है। जैसे आपका 0 दिया हुआ है y1, y2 जो है आपका 1 है और y3 जो है आपका ये है आपका 2। मतलब इन तीनों के ऊपर जो है इसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये जो आपको P दिखाई दे रहा है ना, ये जो है आपका यहाँ लिखा हुआ है P0, फिर आपका लिखा है P1 और ये जो आपको P2 लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि P के अंदर जो आपका दिखाई दे रहा है वो उसका आपका वैल्यू दिया हुआ है। जैसे आप देखो कि ये जो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हो, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर देखो कि ये जो P है, ये P के बाद कौन सा वेरिएबल आया हुआ है,
जीरो। अब इसका मान जो है हमको पूछ रहा है, अर्थात कहें तो ये जो आप y देख रहे हो, इस y के स्थान पर इस वाले आप इसके अंदर क्या चीज़ है, तो वो है आपका जीरो है। ठीक उसी प्रकार से इस y के स्थान पर इसमें क्या है, तो 1 है। ठीक उसी प्रकार से ये जो आप y देख रहे हो, इस y के स्थान पर इसमें क्या है, तो ये है आपका 2। अर्थात कहें तो ये जो आप y देख रहे हो, इस y का मान एक बार 0 रखना है, और एक बार जो है आपका 1 रखना है, और एक बार जो है आपका 2 रखना है। तो चलिए हम लोग इसको और बेहतरीन ढंग से लिखते हैं, जिससे अब आपको जो है और बढ़िया से समझ आएगा। मतलब क्या है, तो y का जो आपको मान है, सबसे पहले आपको 0 रखना है, उसके बाद जो है आपको 1 रखना है, उसके बाद 2 रखना है। अर्थात कहे तो इन सभी y के मान पर इसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि y बराबर 0 पर इसका रिजल्ट हम लोग चेक करेंगे। तो कैसे हम लोग रिजल्ट इसका चेक कर सकते हैं, तो क्या करेंगे कि यहाँ जो आप p देख रहे हो, ये p के जस्ट के तस लिखेंगे। अब ये जो y देख रहे हो, इस y के स्थान पर सबसे पहले किसको रखेंगे, 0 को रखेंगे। जब इस y के स्थान पर 0 को रखेंगे तो इसमें जितना भी आपको y दिखाई दे रहा है, उन सब के स्थान पर क्या पुटअप होगा, तो 0 होगा। तो जब यहाँ पर पुटअप कीजिए, अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को रिजल्ट जो है वो आपका 1 मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से आपको इस y के स्थान पर अब क्या रखना है, 1 रखना है। तो चलिए 1 रखते हैं। अब इसके अंदर जहाँ भी आपको y दिखाई दे रहा है, उसके स्थान पर अब क्या रखेंगे, तो 1 रखेंगे। तो चलिए उसको रखते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो फर्दर हम लोग को 1 ही मिलेगा, क्योंकि ये दोनों जो है आपका कट जाएगा। ठीक उसी प्रकार अब इस y के स्थान पर क्या रखना है, तो 2 रखना है। तो चलिए इसको 2 रखते हैं। इसमें आप जहाँ भी y देख रहे हो, उसके स्थान पर अब 2 पुटअप करेंगे। तो जब 2 पुटअप करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है, माइनस 2 प्लस 1 हो गया। जब 4 में से 2 अगर रिप्लेस करेंगे तो हम लोग को 2 बचेगा, और 2 अब एक 3 हो जाएगा इसका रिजल्ट। तो इस प्रकार से जो है वो क्वेश्चन नंबर सेकेंड के अंदर जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसका हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक उसी प्रकार से चलिए सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी हम लोग देखते हैं। तो पहले इसको इरेज करते हैं, उसके बाद हम लोग सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो उसका रिजल्ट किस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका जो सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो है आपका PT 2t प्लस 2t स्क्वायर माइनस TQ। अब इसका रिजल्ट किसके ऊपर आपका फाइंड आउट करना है, तो आपको p बराबर 0, p बराबर 1 और p बराबर 2। तो p बराबर 0, P0, P1 और P2 के ऊपर इसका रिजल्ट आपको फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसको और इन सभी से अगर कंपेयर करें तो हम लोग को पता चल रहा है कि इस P के बाद आप जो T देख रहे हो, इस T के स्थान पर इस वाले में क्या है, तो T के स्थान पर आपका 0 है। ठीक है, अगर इसको तुलना इसके साथ करेंगे तो P के बाद जो आप T देख रहे हो, इस T के स्थान पर इसके अंदर क्या है, तो ये है आपका 1 है। ठीक है, और जो आप ये PT देख रहे हो, अगर इसका तुलना इसके साथ कराओगे तब इस T के स्थान पर इसमें क्या है, तो वो है आपका 2 है। अर्थात कहें तो इसका रिजल्ट जो है आपको 0 पर फाइंड आउट करना है, 1 पर फाइंड आउट करना है और 2 पर फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो T देख रहे हो, इस T के स्थान पर हम लोग क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर 0 पुट किए। अब इस 0 को जो है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जहाँ जहाँ आपको T दिखाई दे रहा है उसके स्थान पर रखेंगे। तो चलिए हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पर 2 जस्ट के 10 हो जाएगा। ये जो T दिखाई दे रहा है, इस T के स्थान पर हम लोग क्या पुटअप करेंगे, तो 0 पुटअप करेंगे। ठीक उसी प्रकार से 2 इंटू T के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, तो वो रखेंगे आपका 0। तो ये हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर माइनस आपका ए हो जाएगा। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा,
ये 2 जस के तस रहेगा और 0 का कुछ मतलब होता ही नहीं है। जब 2 इंटू 0 का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट हम लोग क्या मिलेगा, तो आपको 0 मिलेगा। ठीक उसी प्रकार अर्थात कहें तो P0 का मान क्या होगा आपका, अर्थात कहें तो t बराबर 0 पर इसका रिजल्ट जो है आपका 2 के बराबर होगा। अब चलिए हम लोग 1 पर चेक करते हैं। ठीक, इसको यहाँ पर लिखते हैं, 2 आएगा। अब p बराबर, अब जो आप t देख रहे हो इस t के स्थान पर अब 1 रखेंगे। अब इस 1 को इसके अंदर जहाँ भी आपको t दिखाई दे रहा है उस t के स्थान पर पुटअप करेंगे। तो चलिए पुटअप करते हैं। ये जो आप t देख रहे हो इस t के स्थान पर अब 1 रखेंगे। तो यहाँ पर 1 पुटअप किए प्लस 2, और जो t स्क्वायर देख रहे हो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 और 1 जो होता है आपका 3 हो जाता है। ठीक है, और जब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही मिलेगा। 2 इंटू 1 जो होता है आपको 2 के बराबर होता है। अब ठीक ये 1 का क्यूब करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा आपका 4। तो इस प्रकार से जो है हम लोग इसका रिजल्ट 0, 1 और 2 के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलिए t के स्थान पर हम लोग 2 रखते हैं। ये जो आप दिखाई दे रहा है, ये जो t दिखाई दे रहा है इस t के स्थान पर अब क्या रखेंगे, तो 2 रखेंगे। तो 2 यहाँ हम लोग रखें। उसी प्रकार जहाँ आपको t दिखाई दे रहा है वहाँ पर 2 पुटअप करो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, 2 प्लस 2 जो होगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो है 2 का स्क्वायर जो था 4 होता है, अब 4 इंटू 2 जो हो जाएगा आपका 8 के बराबर होगा, और 2 का क्यूब जो होता है आपका 8 होगा। ये दोनों कट जाएगा तो आपको रिजल्ट 4 मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड के अंदर जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका रिजल्ट जो है हम लोग 0, 1 और 2 के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अंदर जो है आपका 2 और भी जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, लेकिन उन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो है आपका रिजल्ट 0 और 1 और 2 के ऊपर किस प्रकार से फाइंड आउट हम लोग करेंगे वो आप करना। अर्थात कहें तो जो बची हुई 2 ठो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका रिजल्ट आप 0, 1 और 2 के ऊपर आप खुद से जो है वो फाइंड आउट करना। इससे जो है आपको ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा है वो और आपको बेहतर ढंग से समझ आएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो क्या कह रहा था। इसको हम लोग इरेज करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये भी आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर भी जो है आपका एक से अधिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ x का जो है वो आपका मान भी दिया हुआ है। आपको पता करना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ जो x का मान दिया हुआ है वो x का मान अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जीरोस कहलाएगा या नहीं। तो जीरोस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इससे प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग अच्छी तरह से समझे थे। वो क्लास ही पूरा का पूरा जो है वो आपका जीरोस के ऊपर आधारित था। अर्थात कहें तो जो इससे पहले वाला जो क्लास था उसके अंदर पोलिनोमियल का जो है हम लोग जीरोस फाइंड आउट करना जो है हम लोग सीखे थे, और साथ ही साथ हम लोग मतलब जाने थे कि जीरोस का मतलब क्या होता है। अब ये भी हम लोग जाने थे कि जो आपका लीनियर पोलिनोमियल है, जो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और जो क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसका अगर हम लोग को जीरोस फाइंड आउट करना है तो किस तरीक़ा से फाइंड आउट कर सकते हैं, उन सभी को हम लोग एक अच्छी तरह से इससे पहले वाले क्लास में ये हम लोग देखे थे। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो देखें, क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं जान पाएंगे अगर नहीं देखते हैं तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर जो पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है आपका ए वाला 3x + 1। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ जो है आपका x के एक मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, x बराबर जो है आपको -1/3 दिया हुआ है। अब आपको यह प्रूफ करना है कि ये जो आप x के मान देख रहे हो ये x का मान 0 कहलाएगा
या नहीं, किसका जीरो कहलाएगा, इसका। अर्थात कहें तो -1/3 इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जीरो कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, आपको प्रूफ करना है। तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको जीरो कहलाना है तो इसको क्या करना होगा, ये जब x बराबर -1/3 को इसके अंदर पुटअप करेंगे तब इसका मान जो है वो जीरो आ जाना चाहिए। अगर इसको पुट करने के बाद इसका अगर रिजल्ट या इसका वैल्यू जीरो आ जाता है तब हम कहेंगे कि ये जो है इसका आपका क्या है, जीरो है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये जो आप पी एक्स देख रहे हो, इस x के स्थान पर हम लोग -1/3 पुटअप करते हैं, ठीक है। जब इस x के स्थान पर -1/3 पुटअप करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, इस प्रकार से कुछ मिलेगा। आप इसको सॉल्व करो, 3 × -1 करोगे आप, ये जो है आपको 3 कट रहा है, अब -1 + 1 -1 और +1 जो होता है आपका 0 के बराबर होता है। अर्थात कहें तो x का ये वाला मान जो है इसके रिजल्ट को 0 कर दे रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि x का जो मान है ये मान इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जीरोस कहलाएगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, तो इट इज जीरोस ऑफ गिवन पोलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक ही बतिया होता है, ठीक है। यहाँ पर तो इसको हम लोग कहेंगे, क्यों हम लोग कहेंगे, क्योंकि ये वाला जो आपका x का मान है इसको अर्थात कहें तो ये वाला जो आप x का मान देख रहे हो ये मान इसके रिजल्ट को 0 कर दे रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है वो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इस पोलिनोमियल का जो है वो 0 कहलाएगा। अब चलिए हम लोग सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं। तो जो आपका ये जो है आपका फर्स्ट था, जो आपका सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो है आपका px = 5x - पाई। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ एक आपका x का वैल्यू भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो 4/5 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चेक करना है कि जो x का a वाला मान दिखाई दे रहा है ये मान इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 0 कहलाएगा या नहीं। अगर इसको इसका जीरोस कहलाना है तो क्या इसको करना होगा, तो इसको कब हम लोग 0 कहेंगे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो इसको तब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 0 कहेंगे जब इसको x के स्थान पर पुटअप करें तो इसका मान 0 कर दें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो है इसका रिजल्ट या इसका मान 0 कर पा रहा है या नहीं। अगर कर दे, ये जो है इसका अगर रिजल्ट या इसका मान अगर 0 कर देता है तब कहेंगे कि ये जो है 0 है, किसका, इस पोलिनोमियल का। तो चलिए हम लोग पुटअप करते हैं। तो जो x दिखाई दे रहा है इस x के स्थान पर 4/5 पुटअप करेंगे, ठीक है। जब इसको पुटअप करेंगे तो क्या आएगा, हम लोग को 4/5 हो जाएगा, माइनस पाई है, ये जो है आपका कट जाएगा, अब 4 - 5 है। अब जो है वो पाई का मान आप पढ़े होंगे, पाई का मान जो है वो 3.14 होता है, ठीक है, 3.14 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, क्या आएगा बताओ। ये जो 14 है, 14 को अगर 8 करते, अगर इसमें अगर जोड़ते हैं तो ये जो 14 को अगर 6 करते हैं तो आपको ये जो होगा 20 हो जाएगा, और 20 और 8 जो होगा आपको 86, अर्थात कहें तो 0.86 मिलेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.86 आपको मिलेगा। ये 0.86 जो है वो 0 के बराबर है, नहीं ना है। तब हम कहेंगे कि जब हम इसको इसके अंदर पुट कर रहे हैं तब ये जो है इसका रिजल्ट 0 नहीं कर पा रहा है, 0.86 जो है वो 0 है, नहीं ना है। तब हम कहेंगे कि ये जो है आपका 0 नहीं है, किसका, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इस पोलिनोमियल का। तो इट इज नॉट जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। तो ये जो है इस गिवन पोलिनोमियल का जीरोस नहीं है। क्यों नहीं 0 है, क्योंकि ये जो है इसका रिजल्ट 0 नहीं कर पा रहा है। अब चलिए हम लोग
थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखते हैं। पहले इसको इरेज करते हैं और उसके बाद उसको देखते हैं। चलिए, इसको जो है अगर आपको लिखना होगा तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से लिख सकते हैं। अब चलिए इसको यहाँ पूरा इरेज करते हैं इसको पहले। अब जो थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो क्या है आपका, वो है आपका px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और x के इसके साथ जो x का मान दिया हुआ है वो है आपका 1 माइनस 1, ठीक है। अर्थात कहें तो इसके साथ x का दो ठो मान दिया हुआ है, पहला जो है आपका 1 है और दूसरा जो है आपका -1 है। अब चेक करना है कि जो x का आपको दो ठो मान है ये मान इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इस पोलिनोमियल का जीरोस कहलाएंगे या नहीं। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इस x के स्थान पर इसको पुटअप करेंगे, जब इसके स्थान पर इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब इस x के स्थान पर 1 पुटअप करना है, 1 पुटअप करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर जो होगा 1 होता है, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 0 मिल जाएगा। तब देखिए a जो है इसका रिजल्ट 0 कर दे रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि a जो है वो जीरोस है, किसका, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब चलिए हम लोग a देखते हैं कि a जो है जीरोस कहलाएगा या नहीं इसका। तो हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, इस x के स्थान पर अब इसको पुटअप करेंगे तो a आपको आएगा। अब जब इस -1 को इस x के स्थान पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको 0 होगा। तब हम कह सकते हैं ना कि ये दोनों जो है आपका किसका जीरोस कहलाएगा, इसका जीरोस कहलाएगा। क्यों इन दोनों को हम जीरोस कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जो है इसका रिजल्ट 0 कर दे रहे हैं। तब कहेंगे कि इट इज जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। तब इसको हम इन दोनों को कहेंगे कि ये दोनों जो है इस पोलिनोमियल का जीरोस हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है ये दोनों 0 कर दे रहे हैं। अब चलिए हम लोग अर्थात क्या है, तो जीरोस का मतलब आप लोग क्या समझे। तो जीरोस जो है x के उस मान को कहते हैं जो किसी भी पोलिनोमियल का जो रिजल्ट है वो 0 कर दे। जो x का मान पोलिनोमियल का रिजल्ट 0 कर देता है उन सभी x के मान को कहते हैं कि जो आपका पोलिनोमियल है उसका जीरोस है। अब चलिए हम लोग फोर्थ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं। तो जो आपका फोर्थ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो है आपका px इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और इसके साथ जो x का मान दिया हुआ है वो -1 और 2 दिया हुआ है। अब ये चेक करना है कि x का जो आपको ये दो ठो मान दिखाई दे रहा है ये दोनों मान इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जीरोस कहलाएंगे या नहीं। तो हम लोग कैसे इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, या आप इसको सॉल्व नहीं करोगे तो बढ़िया रहेगा। चलो यहाँ पर क्या करना है कि हम लोग सबसे पहले ये चेक करते हैं कि -1 को इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जीरोस कहेंगे या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इस x के स्थान पर -1 को लाएंगे, इस तरीके से ला दिए। अब इसके अंदर जहाँ भी आपको x दिखाई दे रहा है उस x के स्थान पर इसको पुट करेंगे। तो जब आप इसको इसमें उपस्थित x के स्थान पर पुट करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, ये वाला रिजल्ट आपको मिलेगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो -1 और +1 ये जो होता है आपका 0 हो जाता है। अब जब 0 से इसके अंदर गुना करोगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा आपको 0। तब यहाँ पर देख रहे हो कि जो आपका x बराबर -1 है इसको हम जीरोस कहेंगे इस पोलिनोमियल का। क्यों कहेंगे, क्योंकि -1 जो है इस पोलिनोमियल का मान या रिजल्ट 0 कर दे रहा है। तब कहेंगे कि ये जो है इस पोलिनोमियल का जीरोस है। अब चलिए इसको चेक करते हैं। तो अब यहाँ x के स्थान पर 2 के पुटअप करेंगे,
जब इसको रखेंगे तो क्या मिलेगा, अब इस x के स्थान पर 2 रखो तो ये जो है हम लोग को रिजल्ट मिलेगा। अब इसके स्थान पर 2 रखेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 - 2 जो होता है 0 होता है। जब 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्दर हम लोग को रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि x का ये दोनों मान जो है इस गिवन पोलिनोमियल का 0 है। क्यों है, क्योंकि जब इन दोनों को बारी बारी से इस x के स्थान पर रख रहे हैं तब इसका रिजल्ट जो है वो 0 आ जा रहा है। तब हम कहेंगे कि इट इज zeros of given पोलिनोमियल। तो इस प्रकार से जो है हम लोग किसी भी पोलिनोमियल के साथ जो दिया हुआ x का मान है उसके बारे में पता कर सकते हैं कि वो गिवन पोलिनोमियल का जीरोस कहला सकता है या नहीं। तो आप अच्छी तरह से इसको सीख चुके होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है वो 3 ठो और आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बचा हुआ है और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ जो दिया हुआ x का वैल्यू है उसको आपको खुद से चेक करना है कि वो जो है गिवन पोलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो चलिए एक जो है और आपको हम लोग बता देते हैं। ये जो आपका 8 नंबर का जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको भी सॉल्व करके आप लोग को बता देते हैं। वैसे तो बहुत बच्चे जो हैं वो इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि जो मेन कॉन्सेप्ट था वो समझ चुके होंगे। लेकिन चलिए एक और थोड़ा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ जो आपका x का जो मान दिया हुआ है उसको चेक करते हैं कि वो जो है गिवन पोलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा या नहीं। तो जो इसके अंदर जो आपका 8 नंबर का आपका पोलिनोमियल है वो क्या है, वो है आपका px इक्वल टू 2x प्लस 1। अब इसके साथ जो x का वैल्यू दिया हुआ है वो है आपका 1/2। इसको तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे। जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है वो है आपका 8 नहीं 6 नंबर का जो आपका पोलिनोमियल है वो 6 नंबर बताते हैं आप लोग को। ये तो आसान है, ये तो आप लोग सॉल्व कर लोगे आसानी से। जो 6 नंबर का पोलिनोमियल है वो, तो 6 नंबर का जो पोलिनोमियल है वो है आपका LX प्लस M। अब यहाँ पर जो x का आपका वैल्यू दिया हुआ है आपका ये दिया हुआ है। अब चेक करना है कि ये जो आपका पोलिनोमियल है इस पोलिनोमियल का ये वाला x का मान 0 कहलाएगा या नहीं। तो अगर इसको 0 कहलाना है इस पोलिनोमियल का तो कैसे कहला सकता है, तो जब इसको इस x के स्थान पर पुटअप करेंगे तब इसको जो है इसका रिजल्ट 0 करना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि a जो है इसका रिजल्ट 0 कर पा रहा है या नहीं। अगर a इसका रिजल्ट 0 कर देगा तब कहेंगे कि a जो है आपका ये इसका जीरोस कहलाएगा। अब चलिए देखते हैं। तो इस x के स्थान पर हम लोग क्या पुटअप करेंगे, तो -m/l पुटअप करेंगे। जब इस x के स्थान पर -m/l पुटअप करेंगे तो इसमें जहां आपको x दिखाई दे रहा है उस x के स्थान पर आप क्या रखोगे, तो -m/l। चलिए यहाँ पर रखते हैं, a हो जाएगा अब प्लस m हो जाएगा। ठीक है, अब a वाला l जो है इसको काट देगा, कट गया। अब देखो यहाँ पे कि ये जो आपको -m+1 है, जो आपको -m प्लस जो m है इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये दोनों कट के आपको 0 हो जाएगा। तब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब इस x के इस मान को हम लोग इसमें रख रहे हैं तब a जो है इसका रिजल्ट 0 कर दे रहा है। तब कहेंगे कि a जो है इस पोलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि a जो है इस पोलिनोमियल का जो रिजल्ट है वो 0 कर दे रहा है। अगर a इसका रिजल्ट 0 नहीं कर पाता तब कहते कि a जो है इस पोलिनोमियल का जीरोस नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इट इज जीरोस ऑफ गिवन पोलिनोमियल। तो इस प्रकार से जो है आप
क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ एक्स का मान दिया हुआ था उसके बारे में पता आप कर सकते हो कि वो जो है वो गिवन पोलिनोमियल का जीरोस कहला सकता है या नहीं। अब जो आपको इसके अंदर दो ठो और भी आपका जो है दो ठो से अधिक इसके अंदर हम लोग जो कुल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखें वो कितने ठो देखें तो वो जो है हम लोग 4 ठो जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देख चुके। अब जो है आपका 4 ठो जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बचा हुआ है। उन चारों के साथ जो आपका एक्स का वैल्यू दिया हुआ है उसको बारे में आपको पता करना है वेरीफाई के द्वारा कि वो जो है गिवन पोलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा या नहीं, ये आपको जो है वो खुद करना है। अब चलिए हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक से अधिक जो है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पास जो जीरोस हैं उसको फाइंड आउट करना है। अर्थात कहें तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पहला आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो है आपका x + 5। अब क्या करना है कि ये जो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हो इसका जीरोस फाइंड आउट करना है। इसका जीरोस किसको कहेंगे, तो इसका जीरोस जो है x के उस मान को कहेंगे जो इसका रिजल्ट जीरो कर देता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि x का कौन ऐसा मान है जो इसका रिजल्ट जीरो कर देता है। तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग का क्या करना है कि जो आप ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हो इसको यहाँ पर से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप पेस्ट करोगे इसको, तो यहाँ हम लोग को कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब जो आप इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आगे इक्वल टू साइन लगा के जीरो लिखेंगे, ठीक है। जब ये कर लेंगे तब ये जो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो आपका अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगा। अर्थात क्या है, तो ये जो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हो इसका सेकेंड नाम क्या है, तो पोलिनोमियल है। और जब इस पोलिनोमियल के आगे इक्वल टू करके जीरो हम लोग कर लिख दिए तब इसको संयुक्त नाम जो है हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है आपका पोलिनोमियल इक्वेशन है। अब इस पोलिनोमियल इक्वेशन के दम पर हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि जो आपका पोलिनोमियल दिया हुआ है इसका जीरोस क्या हो सकता है। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो x = 0 है और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, -5 है। अर्थात कहें तो x का मान जो आपका -5 है ये -5 इस पोलिनोमियल का जो रिजल्ट है वो जीरो कर देगा। तब कहेंगे कि a -5 जो है ये इस पोलिनोमियल का जीरोस है। आप इसको जो हो इसमें x के स्थान पर पुटअप करो, जब इस x के स्थान पर -1 रखोगे तो इसका रिजल्ट जीरो आएगा या नहीं आएगा ना। तब हम कहेंगे कि ये जो -5 है इस पोलिनोमियल का जीरोस है। तो इस पोलिनोमियल का जीरो हम लोग कितना फाइंड आउट किए, तो -5 किए। अब चलिए हम लोग अनदर देखते हैं। तो आपका जो सेकेंड आपका पोलिनोमियल दिया हुआ है वो दिया हुआ है कुछ इतना x - 5 दिया हुआ है। अब इसका जो है वो फाइंड आउट करना है कि इसका जीरोस क्या हो सकता है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको जो है हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। जब ऐसा लिख लिए तो इक्वल टू करके हम लोग यहाँ पर जीरो रखेंगे। अब ये पोलिनोमियल जो है यहाँ पर पोलिनोमियल इक्वेशन बन चुका है। अब इस पोलिनोमियल इक्वेशन के दम पर हम लोग आसानी से पता कर लेंगे कि ये जो आप पोलिनोमियल देख रहे हो इसका जीरोस क्या हो सकता है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को x = 5 मिलेगा। तब हम लोग कहेंगे कि जो x = 5 है इसी 5 को कहेंगे कि इस पोलिनोमियल का जीरोस है। अब चलिए हम लोग थर्ड देखते हैं। तो जो आपका थर्ड दिया हुआ है वो है आपका px = 2x + 5 है। अब इसका जीरोस फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर 2x लिखना है +5 = करके यहाँ पर जीरो कर देंगे। जब इसको सॉल्व करोगे तब आपको रिजल्ट जो है आपको
ऐसा कुछ मिलेगा। अब इस -5/2 को कहेंगे कि इस पोलिनोमियल का जो है वो जीरोस है, तो इस पोलिनोमियल का जीरोस हम लोग कितना फाइंड आउट किए, तो -5/2। तो इस प्रकार से जो है हम लोग जो गिवन में पोलिनोमियल दिया हुआ है उसका जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग जो है कितने नंबर हो गया, तो अब जो फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में आपका क्या दिया हुआ है, तो फोर्थ में आपको जो आपका पोलिनोमियल दिया हुआ है वो है आपका 3x-2 दिया हुआ है। अब इस 3x-2 जो आपका पोलिनोमियल है इसका जीरोस फाइंड आउट करना है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, 3x-2 करके यहाँ पर जीरो लिखेंगे। अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान जो है आपका 2/3 आएगा। इस 2/3 को कहेंगे कि इस पोलिनोमियल का जीरोस है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बचा हुआ है उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जीरो क्या हो सकता है उसको आपको खुद से फाइंड आउट करना है। तो आज हम लोग जो है इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए थे उनको एक बेहतरीन ढंग से हम लोग समझे। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसको एक बेहतरीन तरीक़ा से करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।